सभी स्टूडेंट्स को सुप्रभात, सुबह की नमस्ते। पिछले दिन के वीडियो में इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में और लेक्चर नंबर 10 में आप लोगों ने ऑक्सीजन समूह के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व, जिसे हम छठे समूह के तत्वों के नाम से जानते हैं, विधिवत ज्ञान किया था। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा था। इनका आवर्त सारणी में छठवें समूह में स्थान दिया गया, कारण सहित जाना था। आज उसी ऑक्सीजन परिवार का सबसे पहला एलिमेंट्स ऑक्सीजन गैस आपके कोर्स में रखी गई है। इसके बारे में जानना है। ऑक्सीजन क्या है? अणु सूत्र, ऑक्सीजन का अणु सूत्र O2 होता है। गैस अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट अणुभार 32 होता है। ऑक्सीजन O2 अणु की संरचना सूत्र O डबल बॉन्ड O, दोनों ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध से जुड़ जाएंगे। ये अपनी कॉपी में बनाएंगे। इसके बाद हेडिंग बनाएंगे प्रयोगशाला विधि। ये जानेंगे कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस कैसे बनाते हैं। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए हम सर्वप्रथम पोटेशियम क्लोरेट लेते हैं। पोटेशियम क्लोरेट होता है KClO3। पोटेशियम क्लोरेट। जब हम पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 की उपस्थिति में, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनती है 2KCl पोटेशियम क्लोराइड और +3O2 ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। माने इस प्रकार हमें प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस मिलती है। परिभाषा बनाएंगे। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 की उपस्थिति में गर्म करके, MnO2 की उपस्थिति में गर्म करके बनाई जाती है। गर्म करके बनाई जाती है। रिएक्शन सामने है, नोट कर लेंगे। 2KClO3 इक्वल के ऊपर MnO2, नीचे डेल्टा लगाएंगे, गर्म करने का सूचक है, इक्वल टू 2KCl पोटेशियम क्लोराइड +3O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस प्रकार से प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाई जाती है। नंबर सेकेंड मेथड, दूसरा विधि। दूसरी विधि में कैसे बनाते हैं? हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग बनाएंगे जल के अपघटन से ऑक्सीजन। जल के अपघटन से ऑक्सीजन। तो जल H2O, मैं इसके 2 अणुओं को लेता हूं और हमने इसका अपघटन किया तो ये बनाता है 2H2 + O2, ऑक्सीजन बन गई। लिख लेंगे, जब जल का अपघटन उच्च ताप पर होता है, जब जल का अपघटन उच्च ताप पर होता है तो इससे ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। तो इससे ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है और ये रिएक्शन नोट कर लेंगे। नंबर थर्ड, तीसरा मेथड, जब सोडियम तथा पोटेशियम आयोडेट को 2NaIO3, सोडियम आयोडेट गर्म किया तो 2NaI सोडियम आयोडाइड +3O2 ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ। इसी प्रकार पोटेशियम आयोडेट 2KiO3 इक्वल टू पर गर्म किया तो 2Ki +3O2 ये ऑक्सीजन गैस निकली। परिभाषा लिखेंगे, जब सोडियम या पोटेशियम आयोडेट को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ऑक्सीजन गैस बनती है। तो ये ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई है आपको। और भी कई मेथड्स होते हैं ऑक्सीजन बनाने के। प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट है आपके ऑक्सीजन परिवार में। अब हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण। नंबर 1, यह एक रंगहीन
गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है, ना तो टेस्ट है, ना स्मेल है और ना कोई कलर है। नंबर दूसरा, जल में अल्प विलेय है, पानी में कम घुलती है। नंबर तीसरा, इसका अणुभार 32 होता है, 32, इसका अणुभार 32 होता है। हेडिंग बनाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। बच्चों इसके कुछ रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में आते हैं। नंबर 1 में हेडिंग बनाएंगे ऑक्सीजन के रासायनिक गुणों में। नंबर 1, धातुओं से क्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं से क्रिया। और जरा देखिएगा यह ऑक्सीजन धातुओं से किस प्रकार रिएक्शन करती है। जैसे मैंने बच्चों सोडियम लिया और ऑक्सीजन दिया, इक्वल टू सोडियम ऑक्साइड बनाया Na2O, हम इसे धातु ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। चूंकि हम O2 के रूप में लेके बनाएंगे इसलिए Na के अणु भी बढ़ाने पड़ेंगे, 4Na + O2, 2Na2O। इसी प्रकार 2Mg + O2 = 2MgO। इसी प्रकार 2Fe + O2 = 2FeO। इसी प्रकार 4Al + 3O2 = 2Al2O3। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड माने ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं धातु ऑक्साइड हैं। इस प्रकार से धातुओं से ये क्रिया करती है और धातु ऑक्साइड बनाती है। परिभाषा बनाएंगे, जब ऑक्सीजन की क्रिया धातुओं से होती है, जब ऑक्सीजन की क्रिया धातुओं से होती है तो धातु ऑक्साइड बनते हैं और ये रिएक्शन उसी में नोट कर लेंगे। नंबर दूसरा हेडिंग बनाएंगे कोक से क्रिया। कोक माने कार्बन, कोक से क्रिया, लेकिन कोक जो होता है वो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है। कोक से क्रिया करके जिस समय C + ½ O2 = CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है और यही कार्बन मोनोऑक्साइड फिर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से तो जरा लिखेंगे, जब ऑक्सीजन की क्रिया कोक से होती है, जब ऑक्सीजन की क्रिया कोक से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये दोनों रिएक्शन इसी में आएंगे, अथवा या आप ऐसे भी बना सकते हैं C + O2 = CO2। ये भी रिएक्शन सही है इन दोनों में से, या तो फिर ये एक या दोनों, या आपकी इच्छा के अनुसार सब रिएक्शन नोट कर सकते हैं। पॉइंट अगला हेडिंग डालेंगे नंबर 3 में सल्फर से क्रिया। सल्फर से क्रिया, सल्फर को गंधक भी कहते हैं। गंधक से क्रिया व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सीजन रिएक्शन विद ट्रीटेड विद गंधक या सल्फर। और उसमें लिखेंगे जब ऑक्सीजन की क्रिया गंधक से होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है और ये रिएक्शन आएगा। 4th नंबर में हेडिंग होगी मेथेन से क्रिया। क्या होता है जब मेथेन का दहन ऑक्सीजन के साथ होता है? CH4 मेथेन होती है, आपको पता है, फर्स्ट ईयर में भी आपने इसके बनाने का मेथड पढ़ा था। मेथेन और दहन किया, दहन में हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, बिना ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को नहीं जलाया जा सकता है। मेथेन का दहन ऑक्सीजन के साथ किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई CO2, 4 ऑक्सीजन में O2 निकाला, 2 ऑक्सीजन बचे हैं, 4 हाइड्रोजन बचे हैं, प्लस 2 H2O जल के रूप में निकाला। और इस क्रिया के फलस्वरूप बच्चों एनर्जी भी प्राप्त होती है, ऊर्जा भी निकलती है। तो परिभाषा में बनाएंगे, जब मेथेन का दहन ऑक्सीजन के साथ होता है, जब मेथेन का दहन ऑक्सीजन के साथ होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है।
इसमें ये रिएक्शन आएगा। इसी प्रकार बच्चों कोई भी एल्केन हो, एथेन से भी रिएक्शन कराएंगे, यही बनाएगा। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, एथिलीन, वो भी यही बनाएगा। एसिटिलीन, वो भी यही बनाएगा। तो एक ही रिएक्शन काफी है। नंबर 5 में हेडिंग डालेंगे अमोनिया से क्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया से क्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, परीक्षा में पूछी जाती है। जिस समय अमोनिया 4NH3 लेते हैं, 4 अणु अमोनिया का लिया, इट्स कॉल्ड अमोनिया, और हमने इसका ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीजन के साथ किया, प्लस 5O2 अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ले रहे हैं, इक्वल टू इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट के रूप में प्लैटिनम की जाली और बहुत अधिक टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस ताप देते हैं। जब अमोनिया का ऑक्सीकरण प्लैटिनम की जाली में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है 4NO, इट्स कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। और प्लस आप देखेंगे 4N निकल गया है, 5 दूनी 10 में से 4 ऑक्सीजन निकला है, 6 ऑक्सीजन और 4 3 12 हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से 6H2O निकालते हैं। परिभाषा बनाएंगे, जब अमोनिया का ऑक्सीकरण प्लैटिनम की जाली में 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। और ये रिएक्शन नोट कर लेंगे। बच्चों ऑक्सीजन की बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी वो मैंने बताई हैं। इसके उपयोग भी जानेंगे। उपयोग नंबर 1, इसका उपयोग प्राणवायु के रूप में, ऑक्सीजन गैस है, हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, सभी जीवधारियों के लिए। इसका उपयोग प्राणवायु के रूप में श्वसन क्रिया में होता है, श्वसन क्रिया में होता है। नंबर 2, इसका उपयोग कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के दहन में होता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के दहन में होता है। मैंने बताया भी, बिना ऑक्सीजन के किसी भी पदार्थ को दहन नहीं किया जा सकता। नंबर 3, इसका उपयोग, 3rd नंबर में इसका उपयोग नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन में होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन में होता है। बच्चों आज के वीडियो में और लेक्चर नंबर 11 में मैंने आप लोगों के लिए ऑक्सीजन गैस को पूरा किया है। आगे अगले दिन के वीडियो में बताएंगे।